हेलो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है निम्न में से असत्य हैं। मारवाड़ शैली में लाल पीले रंग का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। दूसरा, बूंदी शैली में लाल पीला हरा रंग ज़्यादा काम में लिया है। कोटा शैली में हरा पीला नीला रंग ज़्यादा काम में लिया है। और किशनगढ़ शैली में गुलाबी सिंदूरी रंग ज़्यादा काम में लिया गया है। कौन सा गलत है? दोस्तों, इसमें ये बिल्कुल सही है। और बूंदी शैली में लाल पीला और हरा रंग ये भी सही है। कोटा शैली में 3 कलर है, हरा पीला और नीला, ये भी बिल्कुल सही है। किशनगढ़ शैली वाला थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो इसका आंसर ये गलत होगा। ठीक है, चौथा इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लेल टास निम्न पे विचार कीजिए। थोड़ा सा काटा पीटी हुई, इसको मत देखना कि यहाँ पे थोड़ा सांगी बड़ा हो गया है, यानी गलत हो गया। ठीक है, तो लेल टास कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। लेल टास किसकी रचना है? कन्हैयालाल की सेठिया की। पग फेरू मणि मधुकर का उपन्यास है। ठीक है, इनके ऊपर इनको देखना एक बार। राजरूपक नामक पिंगल ग्रंथ वीरभान द्वारा रचित है। पानी पेली पाल नामक कविता हाड़ौती अंचल की है। अब इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन से सही है। असंगत का मतलब गलत कौन सा है? गलत कौन सा है? दोस्तों, इसका उत्तर आएगा सी और डी, क्योंकि पानी पहली पाल ये कविता नहीं है, ये क्या है? ये नाटक है। ठीक है, और ये राजरूपक के पिंगल ग्रंथ वीरभान द्वारा रचित नहीं है, तो ये आंसर आएगा इसमें 4 वाला। ये दोनों गलत है, बाकी के दोनों सही है। नेक्स्ट, खुमान रासो। इसमें आपको बताना है गलत युग्म कौन सा है, गलत जोड़ा कौन सा है। खुमान रासो दलपति विजय की है, सही है। बिसल रासो नरपति विजय की, ये भी सही है। सती रासो मनोहर प्रभाकर की है, ये गलत है भैया, गलत हो गया। हम्बे रासो किसकी? जोधराज की है। अब बात आती है सती रासो, ये किसकी रचना है? ये आएगी सूर्यमल मिशन की। सूर्यमल की, ठीक है। गार्डन शाखा के चारण कवि केशवदास की रचना नहीं है, यानी केशवदास ने किसकी रचना नहीं की, इनमें से बताना है। गुण रूपक की, विवेक वार्ता की, बादारा दुहा की, या अमर सिंह जीरा दुहा की। दोस्तों, इसमें देखिए केशवदास की रचना कौन सी नहीं है वो बतानी है। तो गुण रूपक इसकी रचना है, विवेक वार्ता भी इसकी रचना है, बादारा दुआ इसकी रचना नहीं है, ये इसकी रचना नहीं है। ये रचना किसकी है? आसानंद की है। किसकी है? आसानंद की, बादारा दुआ। बाकी के तीनों की तीनों रचना केशवदास की है। अमर सिंह जीरा दुआ भी है, ये भी है, ये भी है। तो उत्तर कौन सा हुआ आपका? 3 नंबर वाला। ये तीसरा आपका आंसर होगा, आसानंद की है।
ये अवतरण दिया हुआ है, अवतरण को ध्यान से पढ़ना है थोड़ा सा। माना जाता है कि आपने राजस्थानी क्षेत्र की सामंती प्रथा में लिप्त राजाओं के बारे में लिखा। आपके द्वारा रचित उपन्यास खंबा अन्नदाता, मिट्टी का कलंक और जनानी डोडी है, हजार घोड़ों का सवार नामक उपन्यास में एक विशेष वर्ग की मानसिकता का चित्रण किया है आपने। यह अवतरण किस से संबंधित है? नाभादास से, यादवेंद्र चंद्र शर्मा से, राघव से या अलूजी से? क्या आएगा उत्तर? इसका उत्तर आएगा यादवेंद्र शर्मा। जब भी हजार घोड़ों का स्वामी आ जाए नाम, हजार घोड़ों का सवार, तो ये रचना यादवेंद्र शर्मा की है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से संगत है। राधा गोविंद संगीत शास्त्र की रचना सवाई प्रताप सिंह ने की थी। हरि केली विग्रहराज चतुर्थ की है और पाथल पीतल किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़ की है। दोस्तों इसमें यह वाला सही है, हरि के लिए ये भी सही है, लेकिन ये इसकी रचना नहीं है, ये गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा, आंसर कौन सा हुआ? आंसर आएगा ए और बी, पहला। आगे देखिए, इनमें से संगत कौन सा है? संगत का मतलब सही क्रम से कौन सा है? जैसे गर्भाधान हो गया, उसके बाद में पुंसवन होता है, सीमंतोन्नयन होता है, जात क्रम होता है, या गर्भाधान के बाद में सीमंतोन्नयन होता है, पुंसवन होता है, जात क्रम होता है। इसमें से आपको सही बताना है, सही कौन सा है? दोस्तों इसमें यह आएगा सेकेंड वाला। गर्भाधान के बाद में पुंसवन होता है, फिर सीमंतोन्नयन होता है, जात क्रम होता है। और इसका पूरा डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर के आप पूरा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन, निम्न पर विचार कीजिए। अन्नप्राशन, निष्क्रमण, उपनयन, ये 3 पॉइंट हैं। अन्नप्राशन, निष्क्रमण और उपनयन। दोस्तों ये संस्कार है, 16 संस्कार में से लिखे हुए हैं। किससे लिखे हैं? 16 संस्कार में से। अब आपको इनका क्रम बताना है, सही क्रम कौन सा है? दोस्तों ये 7वें नंबर पे आता है, 6ठे नंबर पे निष्क्रमण होता है, और ये उपनयन है ना 11 नंबर पे है। तो 7 से 11, 7 से 11 ये वाला हो गया। अन्नप्राशन 7वें नंबर पे है, उसके पहले 6 संस्कार हो जाते हैं। बेमेल क्या है? रेखा भटनागर, वीर बाला अभावसार, नरोत्तम नारायण शर्मा और श्रेष्ठा सियोनी। दोस्तों इसमें है ना क्या करना है, ये प्रश्न इस प्रकार से है कि इसमें तीनों का संबंध किसी एक क्षेत्र से है, चौथा इसमें अलग है। यानी 3 जनों का संबंध एक ही प्रकार से, एक क्षेत्र में से संबंधित है, चौथा अलग है, वो बताना है। दोस्तों ये है ना रेखा भटनागर, ये चित्रकार है। कौन है? चित्रकार। ये भी चित्रकार है, ये भी चित्रकार है, क्लियर। लेकिन ये नृत्यकार है, नृत्यांगना है, ये नाचने से संबंधित नृत्य करती है, तो ये अलग हुआ ना। आगे देखो, अमला मिनी का महल किसने बनवाया? राव मुकुंद सिंह ने। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की रचना किसने की? अर्जुन लाल सेठी ने। जैन शिक्षा प्रचारक समिति,
की रचना किसने की? अर्जुन लाल सेठी ने। डिंडू किसे कहा जाता है? ये डिंडू क्या होता है? धान का फल, चावल का फल, मक्का का फल या कपास का फल? दोस्तों कपास का फल। ये डोडे से लगते हैं, इसको डिंडू बोलते हैं दोस्तों। इसे डिंडू लगते हैं कपास की। और डिंडू में से क्या निकलती है? रुई निकलती है इससे। आगे बढ़िए। राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना कब की गई? अट्ठाईस मार्च 1978 को। ये नेक्स्ट वाला प्रश्न तो आपको सबको आता होगा। बताइए क्या आएगा इसमें? काजरी की स्थापना कब की गई? उन्नीस सौ उनहत्तर में। जाम्बर कोटड़ा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जाम्बर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? यह आएगा रॉक फास्फेट के लिए। जाम्बर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फास्फेट के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मटकेश्वर किस खनिज उत्पादन के लिए जाना जाता है? डोलोमाइट, मैग्नीज, तांबा? आंसर आएगा 2 नंबर, डोलोमाइट। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना कब की गई? भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसकी स्थापना कब हुई? उन्नीस सौ 55-56 में। भारतीय शिल्प संस्थान की स्थापना कब की गई? चौबीस 4/1995 को। रमाबाई किस शासक की पुत्री थी? बताइए। प्रश्न है रमाबाई किसकी पुत्री थी? दोस्तों इसका उत्तर आएगा महाराणा कुंभा की। नेक्स्ट प्रश्न, फूल कंवर किसकी रानी थी? आंसर आएगा वीरवर की। फूल कंवर किसकी रानी थी? वीरवर की। दोस्तों ये हैं आपके क्वेश्चंस, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारा जो नेक्स्ट वाला पर्सन है, इसका जो आंसर है ना आपको सेट नंबर 16 में मिलेगा। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ? पहला प्रश्न आपका। और सेकंड, आज 2 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। दूसरा क्वेश्चन है खंजरी किस लकड़ी से बनाई जाती है?
ठीक है। खंजरी कौन सी लकड़ी से बनता है? ये 2 क्वेश्चन थे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।